आकाश और मीरा की कहानी बचपन से शुरू हुई थी। दोनों पड़ोस में रहते थे और साथ स्कूल जाते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई और उन्हें अलग नहीं कर सकता था। वे हर छोटी खुशी और गम में साथ देते थे। आकाश मीरा की हंसी की वजह था और मीरा आकाश के दिल की आवाज। वह दोनों एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन चुके थे। समय के साथ वे बड़े हुए, कॉलेज में भी साथ थे। हर दिन की मुलाकात उनकी आदत बन गई थी। वे एक दूसरे की हर खुशी में शामिल होते थे। आकाश ने मीरा को प्रपोज किया और मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी। वे तय कर चुके थे कि जिंदगी साथ बिताएंगे, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिखा था। मीरा के पिता की तबीयत खराब होने लगी और परिवार को शहर छोड़ना पड़ा। आकाश और मीरा के बीच दूरी बढ़ने लगी। पहले जो बातें दिन भर होती थी, अब महीने में एक बार भी मुश्किल से होती। मीरा को नौकरी मिल गई और वो शहर में व्यस्त रहने लगी। आकाश भी नए प्रोजेक्ट्स में फंसा था। वे दोनों धीरे धीरे खोते गए। एक दिन मीरा ने आकाश को बताया कि वो एक अच्छे लड़के से मिलने लगी है, जिसे वो पसंद करने लगी है। ये सुनकर आकाश का दिल टूट गया। उसने कोशिश की, लेकिन वो मीरा को बदल नहीं पाया। मीरा की नजरें अब आकाश को उसी तरह नहीं देखती थी। मीरा का रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन आकाश की उम्मीदें अभी भी जिंदा थी। उनकी बातचीत कम हो गई और धीरे धीरे खत्म हो गई। आकाश ने हर दिन मीरा की याद में तड़प महसूस की। हर रात उसे सपनों में वही पल याद आते जब वे साथ थे। पर अब वो सब कुछ सिर्फ यादें थी जो दिल को तोड़ती थी। एक दिन मीरा वापस आई आकाश से मिलने, लेकिन दोनों के बीच जो बातें रह गई थी, वे अब बोल नहीं पाए। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में वह दर्द देखते थे जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। मीरा ने कहा, मैं माफी मांगती हूं आकाश, लेकिन जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। मैं चाहती थी सब कुछ वैसा रहे जैसे था। आकाश ने कहा, मैं भी चाहता था, मगर कुछ चीजें हमारी मर्जी से बाहर होती हैं। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मीरा ने आकाश को गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे जानते थे कि ये आखिरी मुलाकात थी। फिर वे एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन उनकी यादें दिल में हमेशा रह गई। समय बीतता गया। आकाश ने अपने दिल को सहारा दिया और आगे बढ़ा। मीरा ने भी अपनी नई जिंदगी बनाई, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में वो टूटे तारों की दास्तान याद आती थी। जो उनकी कहानी थी, एक कहानी जो अधूरी रह गई पर गहराई में जिंदा थी।